जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस साल की सबसे नृशंस हत्याकांड की यदि हम बात करें तो शायद श्रद्धा वॉकर का केस ही सामने निकल कर आएगा, जिसमें कि आफ्ताब अमीन पूनावाला ने अपनी ही दोस्त जिसके साथ वो लिव इन में रह रहा था उसकी किस प्रकार से हत्या कर दी थी। उसने पूरे ही देश को झकझोर के रख दिया था। जंगल में जिस प्रकार से उसके शरीर के टुकड़े फेंके गए वो सभी लोगों के लिए काफ़ी शॉकिंग था। उसके बाद जिस तरीके से पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी वो काफ़ी लोगों को संतोषजनक भी लगी, क्योंकि पुलिस ने काफ़ी त्वरित कार्रवाई करते हुए, दिल्ली पुलिस की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने काफ़ी त्वरित कार्रवाई करते हुए जो आरोपी था उसको पकड़ा और सही तरीके से जांच को भी आगे बढ़ाया। नार्को टेस्ट भी हुआ तो काफ़ी सारे खुलासे भी हुए, डीएनए की रिपोर्ट सामने आई और सारी चीज़ें एकदम कांच की तरह सभी के सामने आ गई। लेकिन इस मामले के ऊपर अब जो एक बात निकलकर सामने आई है वो बात काफी ज्यादा विचलित करने वाली है। मतलब हमारे देश में एंटरटेनमेंट की कमी नहीं, एंटरटेनमेंट का जरिया किसी को भी बनाया जा सकता है और हमारे देश में तो कहा ही जाता है कि मजाक सबसे बड़ा वही होता है जो किसी के लिए परेशानी तो किसी के लिए मजाक होता है। अब ऐसे में यदि हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो सोशल मीडिया की खबरों के हवाले से जो बात निकलकर सामने आई है उसमें यह आया है कि भैया जो क्राइम से रिलेटेड जो शोज बनते हैं उन्हीं में से एक शो है जिसमें कि इस पूरे हत्याकांड के अडेप्टेशन को दिखाया गया है। अब जब हम अडेप्टेशन की बात करते हैं तो इस पूरे के पूरे केस में जो सबसे बड़ा लव जिहाद का जो मुद्दा निकलकर सामने आया था उसमें नाम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नाम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि जो एक सोच, जो एक मानसिकता चल रही है उसको यदि किसी को समझाना है तो नाम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन इस अडेप्टेशन के ऊपर जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि लड़का और लड़की दोनों के ही नामों को बदल दिया गया है और नामों को बदल के क्या रखा गया है इस बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सोनी टीवी का क्राइम बेस्ड शो क्राइम पेट्रोल टेलीविजन पर काफी हिट रहा है। इसके कई सीजन आ चुके हैं और सबके सब दर्शकों के द्वारा पसंद भी किए गए। निर्माताओं की तरफ से दावा किया गया कि कहानियां सत्य घटनाओं पर आधारित होती हैं। दर्शक इस वजह से इसे ज्यादा भी पसंद करते हैं। पिछले दिनों क्राइम पेट्रोल में श्रद्धा मर्डर मामले पर आधारित एक कहानी प्रसारित की गई। सत्य घटनाओं पर आधारित शो बनाने का दावा करने वालों ने न सिर्फ तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करी बल्कि पीड़िता और आरोपित की धार्मिक पहचान को भी बदल दिया। श्रद्धा वॉकर निशंस हत्या पर आधारित क्राइम पेट्रोल के इस एपिसोड में पीड़िता श्रद्धा को एक ईसाई लड़की एना फर्नांडिस के रूप में दिखाया गया तो वहीं उसकी हत्या करने वाले आफ्ताब पूनावाला को मिहिर के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस एपिसोड में दोनों को एक मंदिर में विवाह रचाते भी दिखाया गया। एपिसोड में दोनों को पुणे में शिफ्ट होते दिखाया गया जबकि श्रद्धा और आफ्ताब दिल्ली शिफ्ट हुए थे, जहां आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या कर उसके 35 टुकड़ों कर अलग अलग इलाकों में फेंक दिया था। इस एपिसोड में मिहिर की मां को एक मंदिर जाने वाली धार्मिक स्त्री के रूप में दिखाया गया है। इस दृश्य को फिल्माने की वजह यही है कि जिससे कि कातिल हिंदू लगे, जबकि आपको पता है कि आफ्ताब एक मुस्लिम था। यह एपिसोड फिलहाल सोनी लिव पर उपलब्ध है, साथ ही इसे क्राइम पेट्रोल के यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया गया है। सोनी लिव पर इस एपिसोड की संख्या 212 है और क्राइम पेट्रोल 2.0 के तहत इसे अहमदाबाद पुणे हत्या का नाम दिया गया है। सोनी लिव ऐप के स्क्रीनशॉट में आप लाल रंग से चिन्हित उक्त एपिसोड को देख सकते हैं। बम्बल ऐप द्वारा श्रद्धा से दोस्ती के बाद आफ्ताब और श्रद्धा के लिव इन में रहने लगे थे और जब श्रद्धा शादी के दबाव बनाने लगी तो आफ्ताब मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुआ। श्रद्धा को भी यहीं बुलाया। बताया जाता है कि श्रद्धा की हत्या की प्लानिंग आफ्ताब ने मुंबई में ही अप्रैल में कर ली थी और इसी प्लानिंग के तहत वो श्रद्धा को घुमाने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड लेकर गया था। इसके बाद दिल्ली लौटकर उसने जानबूझकर ऐसी जगह पर फ्लैट लिया जहां जंगल पास में हो। फिर 18 मई 2022 को गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद उसने उसके शव के 35 टुकड़े किए। और अब इसी पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा गर्माहट सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया दरअसल आज की डेट में ऐसी जगह हो चुकी है जहां पर पब्लिक सीधे तौर पर अपनी राय व्यक्त कर देती है और वही राय कई सारे मेकर्स के लिए या कई सारे संबंधित लोगों के लिए भी ये बताने का एक तरीका होता है कि भैया आप जो चीज कर रहे हो वो दर्शकों को बिल्कुल भी सरासर पसंद नहीं आ रही है। जैसे कि अशोक श्रीवास्तव जो कि डीडी न्यूज के काफी बड़े पत्रकार हैं, इन्होंने भी लिखा कि दलित श्रद्धा को बना दिया ईसाई, टुकड़े करने वाले आफ्ताब को मिहिर, सोनी के क्राइम पेट्रोल में हत्यारे की मां जाती है मंदिर। मतलब पूरा का पूरा सिनेरियो ही बदल दिया गया। एक तरह से एक पूरी सोची समझी बात हम इसको कह सकते हैं। इसी के ऊपर कई सारे लोग रिएक्ट भी कर रहे हैं। व्हाट्स न्यू इन दिस टीवी इंडस्ट्री इज नॉट फार फ्रॉम कॉपीवर्ड इन ट्रैशिंग हिंदूज इमेज। मतलब बॉयकॉट शुरू किया जाए। लोग अपनी अपनी तरह से इस बारे में लिख रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग एक और ट्वीट की तरफ चल के देखें तो हमको थोड़ा और समझ में आएगा कि भैया ये किस तरीके से पूरा काम किया गया है। ये आप ट्वीट देख सकते हैं। ये ट्वीट किया है यहाँ पर जेम्स ऑफ बॉलीवुड ने। इन्होंने लिखा है कि मर्डर आफ्ताब बिकम्स मिहिर, विक्टिम श्रद्धा बिकम्स एना, एलजे क्रिमिनल बिकम्स लव जिहाद का मतलब यहाँ पर योगा टीचर एंड टोपी वाला बिकम्स प्राइमरी इन्फॉर्मर हु हेल्प्स पुलिस। मतलब पूरा का पूरा यहाँ पर सामंजस्य से ही बदल दिया गया है। ये ट्वीट मैंने अपना ट्विटर हैंडल पर रिट्वीट करके रखा हुआ है। इस क्लिप में जेम्स ऑफ बॉलीवुड ने बताया है कि भैया
किस चीज को किस तरीके से क्या बदला गया, ये देखिए यहाँ पर सीन वगैरह। तो ये आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं यहाँ पर ट्विटर के ऊपर, फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लिप को वहां पर देखने की बात कर रहा हूं क्योंकि यहां दिखाने में समस्या होती है। अगर हम लोग कुछ एक ट्वीट की तरफ देखें तो यहां देखिए, ओल्ड हैबिट डाइज हार्ड, बॉलीवुड तो कई दशक से अपने एजेंडे पर काम कर रहा था पर लोगों को अब समझ में आना शुरू हुआ है। इसी के साथ अगर हम आगे देखें तो ये इसमें क्या लिखा है भैया, सत्य स्वर ने लिखा है, सोनी टीवीज क्राइम शो क्राइम पेट्रोल प्रेजेंटेड द श्रद्धा वॉकर मर्डर केस डिस्टॉर्टेड, portrayed by the victim Shraddha Walker as a Christian girl Anna Fernandez, while Aftab Poonawala Muslim man is depicted as Mihir a Hindu boy। मतलब अब लोग सारी बातें खोल के रख रहे हैं। अब जैसे ये है, this could be one of the reason why SCT India has gone full yard lately, कौन बने करोड़पति gone full woke, कपिल शर्मा won't host कश्मीर फाइल्स। दानिश खान कौन है, इसके बिजनेस हेड हैं, बिजनेस हेड। तो आप समझ सकते हैं कि अब यहाँ पर क्या कुछ मामले हो रहे हैं। अमर ने लिखा है कि सोनी लिव दिस इज इंटेंशनल हेट अगेंस्ट हिंदू बाय दिस चैनल, देयर शुड बी एफआईआर अगेंस्ट देम एंड अरेस्टेड एज सून एज पॉसिबल, इट्स क्लियरली एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा वैनलाइजिंग योगा एंड हिंदू ट्रेडिशन, सोनी लिव एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द चैनल फॉर अमेंडिंग द फैक्ट्स, दे कैन नॉट एंड शुड नॉट टेक क्रिएटिव लिबर्टी टेकन फॉर ग्रांटेड पीरियड। अनुराग ठाकुर जी को यहाँ पर पोस्ट टैग किया जा रहा है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर ये कितना एक इस तरीके से मामला बना दिया गया जैसे काफी हल्का फुल्का हो और केस को एकदम इस तरीके से दिखा दिया गया, प्रेजेंट कर दिया गया। मतलब देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अच्छी चीज होती है, जरूरी चीज होती है, मैं तो ये कहता हूं, लेकिन हर एक चीज को बताने का एक तरीका होता है, एक लहजा होता है। यदि आप उसको उस तरीके से नहीं दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये और भी ज्यादा गलत हो जाता है। और अगर आप ये खुद बोल रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि आपका शो जो है वो सत्य घटनाओं पर आधारित है या प्रेरित है, तो ऐसे में जब आप तथ्यों के साथ ही छेड़खानी कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें और भी ज्यादा मतलब डिस्टॉर्टेड सी लगने लगती। और यहां पर भी मुझे कुछ वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी इस पूरे मामले के ऊपर ये बातें होना शुरू हुई हैं, सोशल मीडिया पर इसको लेकर बातें हुई हैं, तो हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और बड़े बदलाव यहां पर देखने के लिए मिले या फिर इस शो को हटा लिया जाए, जो भी कुछ हो। लेकिन हाँ, व्यापक तौर पर अब लोगों को सोशल मीडिया के जरिए, इंटरनेट के माध्यम से इन चीजों को पकड़ने में आसानी होने लगी। जब कई लोग इसको अननोटिस छोड़ दिया करते थे इस प्रकार की चीजों को, लेकिन आज की डेट में इन चीजों को नोटिस किया जाता है, समझा जाता है और जो सॉफ्ट प्रोपेगेंडा किया जाता है उसके खिलाफ भी लोग आवाज उठाते हैं। अब यहां पर जो ये पूरा मामला निकल कर आया, ये भी यही बताने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं यहां पर दिक्कत मानसिकता की है और किसी भी चीज की नहीं है। क्योंकि यदि आप किसी शो को सत्य घटनाओं से प्रेरित, आधारित करके बता रहे हैं तो आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो चीज जैसी थी कम से कम आप उसको पूर्ण रूप से वैसा नहीं तो कम से कम आधार तो वैसा ही रख के दिखाएं। यदि आप उसकी आधार बदल रहे हैं, उसकी मानसिकता बदल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद के काम के साथ ही गलत कर रहे हैं। अब पब्लिक इसके खिलाफ आउटरीच कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा ही। अब बताइए आप लोगों का कहना है इस बारे में कमेंट करके। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।